हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरे फ़ोन पे प्रॉब्लम था, इस वजह से वीडियो काफ़ी विलम्ब से आ रही है। ये क्लास 10th का वीडियो होगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर हिंदी का होगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं। उनका जीवनी को देखेंगे, यानी परिचय। उन परिचय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो से मिल जाएगा आपको। चलिए हम देख लेते हैं। जो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वो गद्य की कौन सी विधि है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, निबंध है। लेखक इनके हैं भीमराव अंबेडकर जी। अब भीमराव अंबेडकर जी का परिचय देख लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कैसे याद रखेंगे, इनका जन्म 1891 में ही हुआ था। देखिए, जैसे आप भीम यानी 18 साल में आप भीम की तरह हो जाइएगा तो 91 kg की वस्तु को अवश्य ही आसानी से ही उठा लीजिएगा। तो यानी 1891 में इनका जन्म होता है भीमराव अंबेडकर जी का। महू मध्य प्रदेश में हुआ है, एक दलित परिवार में। अब श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक है भीमराव अंबेडकर, इसको कैसे याद रखें। देखिए, किसी भी काम का बंटवारा जो है, यानी श्रम काम का बंटवारा भीम आसानी से करा सकता है। जो ताकतवर होता है वो आसानी से बंटवारा करा सकता है। तो इस भीमराव अंबेडकर इसके लेखक हो गए। इनके जन्म 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि 14 अप्रैल को हुआ था। मृत्यु की बात की जाए तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ है दिल्ली में। 1956 में इसका मृत्यु होता है दिल्ली में। उस जाति में थे, ये महार जाति में से बिलोंग करते थे। इनके माता का नाम जो था भीमराव अंबेडकर जी का भीमाबाई था। पिता का नाम रामजी सकपाल थे। इनका जो विवाह जो था, विवाह 1906 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ, रामाबाई के साथ। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भीमराव अंबेडकर की पत्नी के नाम क्या था, तो क्या हो जाएगा आंसर, रामाबाई हो जाएगा। क्योंकि विवाह हुआ था किनके साथ, रामाबाई के साथ। मतलब रामाबाई इनके पत्नी हो गए भीमराव अंबेडकर जी के। 1906 में विवाह होता है। विवाह के 1 साल बाद यानी 1907 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास करते हैं। यानी मैट्रिक करने से पहले ही इनका शादी हो जाता है। ये काफ़ी कमाल की बात है इनके लिए कि इनकी मैट्रिक करने से ही पहले इनकी शादी हो जाता था, शादी हो गई थी। होता है पहले क्या था, पहले जो था बाल विवाह प्रचलित था। तो उस समझिए कि इनका विवाह जो हुआ है बाल विवाह में के रूप में ही हो गया है। यानी कम उम्र में मैट्रिक आदमी जो करता है, कितना 14 साल का एज होता है मैट्रिक करने का। यानी 14 साल से पहले ही इनका शादी हो गया होगा, 14-13 की उम्र में। विवाह के बाद 1 साल बाद यानी 1907 ईस्वी मैट्रिक पास करते हैं। शिक्षा जो है इनका प्रारंभिक शिक्षा जो अपने गांव से ही करते हैं। उसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका चल जाते हैं। फिर अमेरिका से लंदन जाते हैं, यानी इंग्लैंड जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहा जाता है। ये जो थे स्वदेश में वकालत भी किए थे। रुकिएगा, चलिए आगे देख लेते हैं। स्वदेश में कुछ समय तक वकालत भी किए थे। अभी अब यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक बार हमारे चैनल बीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हैं तो हमारे चैनल को बीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में कुछ लिख करके बता सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति, यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। इनके जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा। आगे है अन्य नाम
मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है और संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब नामे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं से क्वेश्चन आता है। द कास्ट इन इंडिया पूछेगा, द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? 4 गो ऑप्शन दे देगा, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। प्रमुख रचना द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज, बुद्धा एंड धम्मा पूछेगा, बुद्धा एंड धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। उसके बाद एनिहेंशन ऑफ कास्ट, इसमें अगर रचनाएं से पूछेगा तो सबसे अधिक क्वेश्चन आता है एनिहेंशन ऑफ आर्ट्स कास्ट से, जिसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि द एनिहेंशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो इसके हिंदी रूपांतरण जो है ललई सिंह यादव ने किया था। संपूर्ण वाग्मय 21 खंडों में प्रकाशित है। ये था श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर की कुछ परिचय, जहाँ से आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।